मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी दी। पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते ही UAE के सदर के तैयारे को अपने हिसार में लिया। UAE के सदर को एयरपोर्ट पर तोपों की सलामी भी दी गई। UAE के सदर की दौरे में सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें तय। तिजारत, सरमाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को पाकिस्तान आमद पर खुशामदेद कहा। दौरा बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करेगा। पाकिस्तान का बरतानिया से दहशतगर्दी, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। बरतानवी वज़ारत दाखिला को ख़त में कहा कि PTI और उससे मुंसलिक प्लेटफॉर्म से मुसलसल इंतशार, तशद्दुद की कॉल्स दी जा रही हैं। PTI बरतानिया के सोशल मीडिया अकाउंट से ज़ेर गर्दिश वीडियो में आर्मी चीफ के कत्ल की धमकी दी गई। ये मवाद ना बयानबाजी और ना ही सियासी है। बरतानिया कत्ल और तशद्दुद की कॉल्स देने वालों की शनाख्त करके उनके खिलाफ मुकदमा चलाए। PTI और उससे मुंसलिक प्लेटफॉर्म्स के पाकिस्तान में तशद्दुद, नफरत और बेअमनी फैलाने की तहकीकात की जाएँ। बरतानिया यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान में बेअमनी और दहशतगर्दी को हवा देने के लिए इस्तेमाल ना हो। बरतानिया की खामोशी को गैर जानिबदारी नहीं समझा जाएगा, जिसके बाहमी एतमाद और ताउन पर संगीन असरात होंगे। खत में पाकिस्तान में तशद्दुद और बेअमनी फैलाने पर PTI पर पाबंदी का मुतालबा भी किया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि PTI सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला ना सियासी है और ना ही इजहार राय की आज़ादी। ये बरतानिया और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए। उम्मीद है बरतानिया इस पर कार्रवाई करेगा, वरना हमारे पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हरकियानी ने कहा, PTI का सियासी एहतजाज के नाम पर अफवाज के सरबराह को कत्ल की धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है। PTI सियासत के नाम पर तशद्दुद और धमकियों का सहारा ले रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लाहौर का दौरा। सूबाई वज़ीर में नखान आफरीदी, मुशीर इत्तलात शफी जान, डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी और दीगर अफराद भी हमरा। पंजाब हुकूमत की पुलिस को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला KPK की सिक्योरिटी टीम से लाहौर पुलिस का राबता। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का कहना है कि सुहेल आफरीदी अरकान पंजाब असम्बली से खिताब करेंगे। लाहौर के 3 रोज़ा दौरे में सुहेल आफरीदी कई अहम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। जमान पार्क भी जाएंगे। कोट लखपत जेल और असीर रहनुमाओं के घर जाने का भी इम्कान है। दस रोज़ में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का दावा, कहा महमूद अचकज़ई को बातचीत का इख्तियार देना बानी PTI का अपनी पार्टी पर अदम एतमाद है। बानी PTI का मकसद पूरा हो जाएगा तो वो शायद अचकज़ई को हरी झंडी दिखाकर निकल जाएं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनका लहजा दुरुस्त हुआ तो ये मुज़ाकरात उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। कौमी इत्तेहाद के लिए अचकज़ई और कोट लखपत के कैदियों से भी बात करेंगे। हुकूमत के मुज़ाकरात की पेशकश का जवाब दे दिया है। महमूद अचकज़ई पहले ही कह चुके हैं कि मुज़ाकरात का मरकज़ अडियाला जेल होगा, वहीं से रहनुमाई ली जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया है। फवाद चौधरी की नेशनल डायलॉग कमेटी से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन का कोई ताल्लुक नहीं और ना ही वो इसे कोई अहमियत देते हैं। पता नहीं वो किस एजेंडे पर और किसके कहने पर काम कर रहे हैं।
डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा की 9 मई की साजिश से मुतालिक मीटिंग में मौजूदगी साबित हुई। यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए आवाम में इंतशार फैलाया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने समेत 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि JIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्ज़िमान को कसूरवार करार दिया। मुल्ज़िमान ने JIT की रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया। DCs के तहत बनने वाली कमेटियों को कब्जे दिलवाने का इख्तियार नहीं, ये काम ट्रिब्यूनल्स का था। कब्जे का ऑर्डर मिसकंडक्ट है। लाहौर हाई कोर्ट का कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी को कब्जा वापस करने का हुक्म। प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट की मुअत्तली के बाद कमेटियों की जानिब से कब्जा दिलवाने पर कार्रवाई से खबरदार कर दिया। अदालत में कमेटी के जरिए कब्जा हासिल करने वाले शहरी के वकील ने तस्लीम किया कि DCs पर बनी कमेटीज़ ने इख्तियारात से तजावुज़ किया, जिस पर अदालत ने कहा क्यों ना कमेटी मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करें। वकील खुद तस्लीम कर रहा है कि DCs ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। लाहौर हाई कोर्ट ने कार्रवाइयों के खिलाफ मजीद 10 दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। गढ़ी खुदा बख्श में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी की तैयारियां। लाड़काना में जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो की फरियाल तालपुर के साथ शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के मज़ार पर फूल रखे। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वक़ार मेहदी समेत दीगर रहनुमाओं और जियालों की बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान की दीगर शख्सियात की कब्रों पर हाज़री। मेयर सखर की क़यादत में जियालों का पैदल काफ़िला गढ़ी खुदा बख्श रवाना। कस्टम्स हुक्काम की नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई। 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत के स्मगल शुदा मोबाइल फ़ोन बरामद। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक साकरान रोड से आने वाली ट्रक से तलाशी के दौरान ट्रक के खुफिया खानों से मुख्तलिफ ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए। ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। जश्न पाकिस्तान का दूसरा रोज़। आज पहले सेशन में उर्दू तनकीद और तहकीक के मौजू पर गुफ्तगू। उर्दू नज़्म, सिराइकी और सिंधी अदब सकाफत से मुतालिक नशिस्त भी आज कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। 17 सेशंस पर मुश्तमिल दूसरे रोज़ का अख्तिताम आलमी मुशायरे पर होगा। उर्दू कॉन्फ्रेंस 28 दिसंबर तक जारी रहेगी। अमरीका ने शिमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर और मुहलिक हमला किया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि महकमा जंग ने मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। दाइश इस इलाके में मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी, जो सदियों में नहीं देखा गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुस्तकबिल करीब में मुलाकात पर इत्तफाक हुआ है। नए साल के आगाज़ से कबल बहुत कुछ तय किया जा सकता है। इससे कबल सदर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की, जिसमें रूस से जंग के खात्मे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल थे। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में अफगान साबिक आला पुलिस ऑफिसर नामालूम अफराद की मुसल्लह हमले में हलाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक अफगान सूबा तखार के साबिक पुलिस चीफ अकरमुद्दीन सरे को तेहरान में उनके घर के करीब सर पर गोली मारी गई। तेहरान पुलिस डिपार्टमेंट ने अफगान साबिक पुलिस अफसर के कत्ल की बाकायदा तस्दीक कर दी। तहकीकात जारी। ईरान ने स्मगलिंग के इल्जाम में ईंधन ले जाने वाला गैर मुल्की टैंकर कब्जे में ले लिया। हमले के 16 अरकान ज़ेर हिरासत। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक खलीज से कब्जे में लिए गए गैर मुल्की ऑयल टैंकर में 4 मिलियन लीटर स्मगल शुदा ईंधन मौजूद था। हुक्काम ने ऑयल टैंकर की शनाख्त जाहिर नहीं की। लंदन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए क्लीनर व्हीकल डिस्काउंट खत्म। आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी कंजेशन चार्ज लागू होगा। 112,000 से ज़ायद गाड़ियाँ रियायती स्कीम के तहत रजिस्टर्ड हैं। लंदन के मेयर सादिक खान का कहना है कि व्हीकल डिस्काउंट इब्तदाई से आर्जी था। ट्रैफिक कम करना मईशत के लिए नागुज़ीर है। और मेलबर्न में शुरू होने वाले एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के पहले रोज 20 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलियन टीम पहली इनिंग्स में 152 रन पर आउट हो गई। इंग्लिश टीम को कैंगरूज के बॉलर्स ने 110 रन पर पवेलियन पहुंचा दिया। दिन के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 4 रन बनाकर मजमूई तौर पर 46 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। टेस्ट के पहले दिन तमाशाइयों की हाजिरी का नया रिकॉर्ड भी कायम हो गया। 94,000 तमाशाइयों ने मैच देखा।